हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज हम इफ़को एजीटी मेंस एग्ज़ाम की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, पायरेथ्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका आंसर होगा क्रिसैंथेमम सिनाडरीफोलियम। पायरेथ्रम कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा क्रिसैंथेमम से। पार्थेनियम इज कंट्रोल्ड बाय, पार्थेनियम जो वीड होता है कंट्रोल्ड बाय जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा मीन्स मेक्सिकन बीटल। मेक्सिकन बीटल को हम लोग यूज करते हैं पार्थेनियम कंट्रोलिंग में। हु इज द ऑथर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी? रूरल सोशियोलॉजी की ऑथर कौन है? रूरल सोशियोलॉजी बुक की ऑथर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉक्सिनियल्स यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ कैक्टस। कॉक्सिनियल जो इंसेक्ट है, जो बीटल टाइप का इंसेक्ट है, ये कैक्टस कंट्रोलिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। जीन का ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है एलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मीन्स, मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसीड्यूर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए ट्रांसफर का जो प्रोसीड्यूर है जेल से नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर में, इसका डेफिनेशन ही हो जाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इस टेक्निक को डेवलप कौन किया था? आंसर हो जाएगा कैडी मोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्लास ऑफ सीड्स, जो फ्रूट के जो सीड्स है, हैव टू बी शोन इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब कौन से क्लास का सीड को और फ्रूट सीड्स को हार्वेस्ट करने के इमीडिएटली हम लोग को सोइंग करना ही पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा रिकालसिट्रेंट सीड। रिकालसिट्रेंट सीड्स ये इस तरह के सीड्स ज़्यादा से ज़्यादा लंबे तक हम लोग स्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज मॉइस्चर स्टोरिंग के टाइम अगर मॉइस्चर डिक्रीज हो जाता है या कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन हो जाता है तो ये फाइट बैक नहीं कर पाता है और डेथ हो जाता है। इस टाइप का सीड्स का जर्मिनेशन नहीं पॉसिबल है। एग्जाम्पल हो जाएगा मैंगो। Which seed treatment is followed for seed-borne fungal diseases? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरम और कैप्टन। पर केजी ऑफ सीड्स में 2 to 3 ग्राम, और अगर हम लोग बेबिस्टिन यूज करें तो उसका हो जाएगा 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड्स। सीड बॉर्न जितने भी फंगल डिजीज जो सीड से होता है, ये सब सीड के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ऐसा कर ये सब फंगिसाइड ये यूज कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, weeds having thorns on leaves and stem hold out against grazing। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने भी weeds होता है जो प्लांट्स के अगेंस्ट में रहता है, weeds प्लांट्स के न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है तो कंपेटिटिव हो जाता है प्लांट के सर्वाइव के लिए। तो कौन से वीड्स होते हैं जिसका लीव्स एंड स्टेम में थॉर्न्स रहता है, और जो ग्रेजिंग मतलब कैटल ग्रेजिंग, जो काउ बफेलो ये सब गोट शीप जो ग्रेस करते हैं फील्ड में, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थीसल वीड। विच इज़ नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शंस दिए हुए में सिर्फ स्नेल ही होगा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं होता है, क्योंकि स्नेल गार्डन पेस्ट है। Which is the smallest insect order? इसका आंसर हो जाएगा जोराप्टेरन्स। इंसेक्ट ऑर्डर जोराप्टेरन इंसेक्ट ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट होता है। डैमेज एट द फ्लैग लीफ स्टेज लीड्स टू ग्रेन डेवलपमेंट। अगर प्लांट डेवलपमेंट स्टेजेस जो इतने भी सारे स्टेजेस है उसमें अगर फ्लैग लीफ स्टेज में ही मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ये सब होता है, ऑकर होता है। अगर फ्लैग लीफ डैमेज हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो फिर प्लांट में ग्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। पोटैटो ट्यूबर मॉथ इज कंट्रोल्ड बाय। पोटैटो ट्यूबर मॉथ कैसे कंट्रोल होता है? तो हम लोग अगर इरिगेशन को प्लानिंग करके हम लोग देते हैं, अमाउंट, फ्लो ऑफ वाटर, टाइम ऑफ इरिगेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, तो फिर पोटैटो ट्यूबर मॉथ का हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर बार्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट। मतलब ग्राउंड नट का जो बार्ड नेक्रोसिस होता है उसको कैसे ट्रांसमिट कौन से इंसेक्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा थ्रिप्स पाल्मी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पापाया रिंग्सपर्ट वायरस इज फाउंड इन, पापाया रिंग्सपर्ट वायरस कहाँ पे दिखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पापाया कैरिका में। इन ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन व्हिच प्लांट पार्ट इज सिवियरली अफेक्टेड, कॉटन में एक इम्पॉर्टेंट डिजीज है ब्लैक आर्म। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉटन में जो ब्लैक आर्म डिजीज है वो पर्टिकुलरली व्हिच प्लांट पार्ट में होता है, लीफ या सीड और स्टेम कहाँ? तो आंसर हो जाएगा स्टेम और ब्रांचेस। इसमें कलर होता है ब्लैक कलर में कन्वर्टेड हो जाता है ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज फैलने से कलरिंग ब्लैक कलर हो जाता है। द रूरल पीपल मेनली डिपेंड फॉर लोन्स ऑन, मतलब गांव का जो पीपल रहता है तो हम मतलब गांव का पीपल लोन्स के लिए मैक्सिमम किसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है? इसका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल सोर्सेस, गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव लोकल बैंक पे नहीं। इसके बाद क्वेश्चन होगा डिफाइन हिडन हंगर, हिडन हंगर क्या है? तो हिडन हंगर बहुत आसानी से हम लोग बोल पाएंगे कि व्हेन ए प्लांट शोज नो ऑब्वियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मतलब अगर कोई पौधा कोई प्रॉम्प्ट और ऑब्वियस हम लोग नेकेड आई में देख पाएंगे ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है कोई भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी का, yet the nutrient content is sufficient to give the top profitable yet is not sufficient, मतलब फिर भी सिम्टम्स तो नहीं दिखा रहा है मगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पौध में, तो हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है उस प्लांट के ग्रोथ से, उसका इल्ड नहीं हो रहा है जैसे जिससे हम लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, तो इसके हम लोग बोलेंगे हिडन हंगर। तो इसीलिए मैक्सिमम ये होता है मेजरली पोटेशियम के लिए, पोटेशियम न्यूट्रिएंट। चोकिंग इन बनाना इज फाउंड इन, बनाना का और एक डिजीज होता है चोकिंग, तो ब्रैक्ट चोकिंग, तो ये होता है ब्रैक्ट्स अंडर थ्रेटेंड मॉइस्चर लेवल, जब भी ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल से नहीं मॉइस्चर मिलता है डिफिशिएट होता है उसी सिचुएशन में बनाना का जो ब्रैक्ट्स उसका चोकिंग हो जाता है, मतलब ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। डिफाइन एलिलोपैथी, एलिलोपैथी कैसे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे? एलिलोपैथी क्या है? इट रेफर्स टू केमिकल्स released into the environment where it affects the development and growth of neighboring plants, मतलब एलोपैथी कुछ केमिकल्स हो जाएगा, इस केमिकल्स क्या है ये सब केमिकल्स नेबरिंग जो प्लांट रहेगा उस प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट को नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं देगा प्रिवेंट करेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग एलिलोपैथी। एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एपेक्स बॉडी मतलब है सबसे जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होता है इंडिया में, ऑथराइजेशन जिसका होता है तो पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा नबार्ड। नबार्ड इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग भी नबार्ड ही करते हैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल विलेज वाज गिवन बाय, मॉडल विलेज का जो एक कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट टाइम दिए थे महात्मा गांधी जी ने। राइजोबियम एप्लीकेशन नीड्स व्हिच एलिमेंट, राइजोबियम हम लोग सभी को पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोबियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो राइजोबियम एप्लीकेशन के टाइम अगर हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को ऑप्टिमाइज्ड यूज कर सकते हैं सॉइल में कितने मतलब टॉप ड्रेसिंग करना है या बेसल एप्लीकेशन करना है तो इसका एप्लीकेशन और भी ऑप्टिमम होगा, हम लोग को रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेगा, इल्ड इंक्रीज होगा। पीआरएसबी होता है पपाया रिंग्सपर्ट वायरस, उसके रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक वेराइटीज दो है अभी तक, तो इसका आंसर हो जाएगा रेनबो एंड सनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्योर कॉम्पोस्ट इज, मैन्योर कॉम्पोस्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेबल रॉट और किचन वेस्ट, जितने भी हम लोग का किचन में वेस्टेज होता है वेजिटेबल्स वेस्ट रहता है हम लोग उसको मैन्योर एज मैन्योर कॉम्पोस्ट घर में भी यूज कर सकते हैं। आइडियल विलेज प्रोग्राम इज गिवन बाय, आदर्श विलेज का प्रोग्राम इसका कॉन्सेप्ट भी दिया था महात्मा गांधी जी ने। आदर्श गांव का प्रोग्राम, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ड्यू टू एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जो डोमिनेंट डिजीज होता है उसका एग्जांपल हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसका आंसर हो जाएगा ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल, कोयला
oil and natural gases. Deficiency of sulfur is seen in सल्फर जो न्यूट्रिएंट है, सल्फर न्यूट्रिएंट के जब डेफिशिएंसी हो जाएगा वो फर्स्ट टाइम प्लांट की कौन सी प्लांट पार्ट में देखा जाएगा, तो लीफ में देखा जाएगा. सल्फर है इमोबाइल, मतलब मोबाइल नहीं है, प्लांट में मूवमेंट नहीं कर पाता है सॉइल से, मतलब प्लांट रूट से ऊपर से. तो अगर सल्फर इमोबाइल है तो इसका आंसर हो जाएगा अपर लिप्स में, मतलब यंग लिप्स में सल्फर का डेफिशिएंसी होता है. तो यंग लिप्स ऊपर में फर्स्ट टाइम ग्रो करता है तो इसका आंसर हो जाएगा अपर लिप. मेन कंपोनेंट इन बोर्डो मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट. बोर्डो मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर से, मगर मेन कंपोनेंट होता है कॉपर सल्फेट. एजोला इज ए बायोफर्टिलाइजर इन द प्रेजेंस ऑफ. एजोला बायोफर्टिलाइजर हम लोग फील्ड में यूज कर सकते हैं यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, प्लांट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये होता है एनाबिना, मतलब साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ये एजोला एनाबिना, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बायोफर्टिलाइजर यूज करते हैं. एजोला एक टाइप का टेरिडोफाइट है और एनाबिना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है एजोला के जो लीफ पॉकेट्स में रहता है. तो राइस बिफोर राइस ट्रांसप्लांटेशन हम लोग एजोला एनाबिना फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एज ए बायोफर्टिलाइजर वाइडली यूज करते हैं. कटिंग और जॉइनिंग डीएनए कम्स अंडर. डीएनए को कट करके और डीएनए और टारगेट डीएनए को जॉइन करके जो टेक्निक, जिस टेक्निक के द्वारा हम लोग कर सकते हैं उसका आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग. हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज अप्लाइड इन हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है लूज स्मार्ट में. हु रोट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी. इसका भी आंसर हो जाएगा स्पेंसर इज द ऑथर. तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी बुक कौन लिखे थे, इसका आंसर हो जाएगा स्पेंसर. फार्म यार्ड मैन्योर कंटेंट्स. फार्म यार्ड मैन्योर कंटेंट्स क्या क्या करते हैं, नाइट्रोजन 0.5%, फॉस्फोरस 0.25%, पोटेशियम 0.5%. which is not an advantage of vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपागेशन का क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या है. डिसएडवांटेज होता है कि वेरिएशन क्रॉप में कम हो जाता है. वाई इज एट्राजिन हर्बिसाइड. हर्बिसाइड एट्राजिन एक हर्बिसाइड क्यों है, क्योंकि हर्बिसाइड फोटोसिंथेसिस, एट्राजिन क्या करता है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन उसके जो PS2 फॉर्म है, PS2 कंपोनेंट में, मतलब फोटोसिस्टम ट्यूब में क्लोरोप्लास्ट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उस चेन को मतलब जो जेड चेन होता है, जेड स्कीम चेन को ब्लॉक कर देता है. तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता. तो इसी तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो इसके लिए स्टोर नहीं कर पाएगा फूड, एसिमिलेशन नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस का, तो प्लांट्स मर जाएगा बाद में. तो इसीलिए एट्राजिन एक हर्बिसाइड है. केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया. केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया में हो जाएगा CONH2 होल ओवर 2. लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स. लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंडिकेट इकोनॉमिक्स का एक टर्म है. लॉ ऑफ डिमांड क्या इंडिकेट करता है, इसका आंसर होगा कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. अगर हम लोग बाकी कुछ फैक्टर्स को, मतलब इकोनॉमिक्स के जो रहता है कुछ फैक्टर्स अगर हम लोग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं, प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप वो लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है. कैसे रिलेशनशिप, ये हो जाएगा इन्वर्स रिलेशनशिप. डिमांड और प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विस, जैसे कोई प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं या कोई सर्विस हम लोग लेते हैं, तो इसका जो रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग तो क्या नेचुरली क्या होता है, उस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो इसलिए प्रोडक्ट को खरीदने का जो डिमांड वो कम हो जाता है. ये लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है. आइडियल गुड फ्यूल इज. गुड फ्यूल एग्जांपल हो जाएगा नेचुरल गैस. एरोमा ऑफ एप्पल इज कॉज्ड प्राइमरीली बाय. एप्पल में जो एरोमा जैसे जो कुछ फ्रेगरेंस या स्मेलिंग जो आता है उसका जो मेन केमिकल रीजन हो जाएगा इथाइल टू मिथाइल ब्यूटाइरेट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एप्रोप्रिएट डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो इन फारो इरिगेशन। इसका आंसर हो जाएगा साइफन्स। मतलब कौन से डिवाइस है जिससे हम लोग फारो इरिगेशन में वाटर फ्लो को मेजर कर पाएंगे एप्रोप्रिएटली। उसका आंसर हो जाएगा साइफन। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रांसजेनिक राइस इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बायोफोर्टिफाइड है। इस राइस में विटामिन ए जो जो नेचुरल वे में जितना मिलते हैं उससे ज़्यादा ट्रांसजेनिक राइस ट्रांसजेनिक करने से विटामिन ए क्वांटिटी इंक्रीज हो गया है। साइट्रस डाइबैक इज कॉज्ड बाय कॉपर डेफिशिएंसी। उसके बाद है which element is provided by rhizobium। राइजोबियम कौन से एलिमेंट प्लांट को देता है? हम लोग अभी बोले कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन। सिम्टम्स ऑफ ब्लैक स्मॉट फ्लैग स्मॉट ऑफ व्हीट इज अपीयर्स इन। व्हीट में जो फ्लैग स्मॉट जो डिजीज होता है उसका सिम्टम्स किस में कौन से वाले प्लांट पार्ट में विजिबल होता है? इसका आंसर हो जाएगा लीव्स में और स्टेम में। एक पाउडरी ब्लैक पाउडरी मास ऑफ स्पोर लीव्स और स्टेम में विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटावैक्स सीड ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर। इसका आंसर हो जाएगा लूज मड और आर्गोट और बर्न्ट डिजीज। ये सब में वाइटावैक्स यूज होता है। इसके बाद है पायोसायानिन इज रिलीज्ड बाय। पायोसायानिन रिलीज्ड बाय स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। स्यूडोमोनास एरोजिनोसा पायोसायानिन मिलता है। पायोसायानिन एक ब्लू कलर का पिगमेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा से मिलता है। एपिडा एपिडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाउ डू इकोनॉमिक्स डिफाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन करती है? इन्फ्लेशन इज अ मेजर of the rate of rising prices of goods and services in an economy। मतलब goods and services का जब प्राइस इंक्रीज होता है जो जिस रेट से इंक्रीज होता है इसको हम मेजर कर सकेंगे इन्फ्लेशन से। तो इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन मैक्सिमम टाइम होता है तभी जब प्राइस इंक्रीज होता है। कुछ प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल्स और जो लेबर वेजेस ये सब जब इंक्रीज होता है तो ओवरऑल कुछ एक प्रोडक्ट को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा तो तभी इन्फ्लेशन हो जाता है। अगर कोई कोई प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया है तो बहुत ज़्यादा होने से कभी कभी इन्फ्लेशन सिचुएशन हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल ऑर्गेनिक सोर्स क्या होगा? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ग्रीन मैन्योर गैस क्या हो जाएगा? ग्रीन मैन्योर गैस होता है इसका एग्जांपल हो जाएगा मिथानोजेंस मतलब मीथेन गैस CH4 ये हो जाएगा ग्रीन मैन्योर गैस। मेजर सोर्स ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन होगा यूफॉर्बिया एंटीसाइफिलिटिका। हाइड्रोकार्बन लिक्विड हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा सोर्स होता है यूफॉर्बिया। डिफाइन बायोहार्बिसाइड। बायोहार्बिसाइड क्या है? बायोलॉजिकली बेस्ड कंट्रोल एजेंट फॉर वीड्स। मतलब वीड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल में बायोहार्बिसाइड को यूज कर सकते हैं। बायोहार्बिसाइड में भी कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम माइक्रोब्स सच एज फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ। कोई एक केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोआ हम लोग डिराइव करते हैं उसके बाद उसको मॉडल ऑफ एक्शन को स्टडी करके यूज कर सकते हैं अगेंस्ट वीड। और कोई फाइटोटॉक्सिक प्लांट रेसिड्यूज मैक्सिमम कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट से होगा और सिंगल कंपाउंड डिराइव फ्रॉम अदर प्लांट स्पीशीज को तो इससे वो सब का भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके प्रोसेस करके उनकी बायोहार्बिसाइड हम लोग यूज कर सकेंगे। तो ये आज के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छा लगा तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और आप सभी को पता है कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी रिक्रूटमेंट आ गया। अगर कोई भी एग्रीकल्चर और जीके में इस पैकेज में एनरोल करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिया हुआ जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इसमें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 1 ई-बुक मिलेगा PDF फॉर्मेट में। कुछ स्टडी मटेरियल्स जीके जीएस इंग्लिश और रीजनिंग मैथ के लिए भी मिलेगा। वीडियो लेक्चर्स रहेगा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिलेटेड सिलेबस वाइज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।